हम अक्सर ही लोगों को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। जो भी करना है अपने बलबूते पर करना है। ये जो सपोर्ट नहीं मिलने वाली बात है, इसको हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं? किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में अकेला रहेगा, उसे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा? अगर सपोर्ट मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? और क्या उस व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद वो अपने जीवन में सफलताएं अर्जित कर सकता है? इन्हीं सब विषयों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। परंतु आप अगर चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहें, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं हम कि व्यक्ति को जीवन में मिलने वाला सपोर्ट हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप इस बार चार्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लगन की बात करेंगे। लगन यानी कि व्यक्ति के शरीर की बात करता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है। व्यक्ति किस प्रकार से सोच विचार करेगा, किस प्रकार से व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, और किस प्रकार से उसके अचीवमेंट रहेंगे, उसको जीवन में ग्रोथ किस प्रकार की मिलेगी, उसका नाम किस प्रकार का होगा। यदि हम इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहें तो हमें लगन बताता है। और लगन की जो स्थिति होती है वो जन्मकालीन बाय डिफ़ॉल्ट स्थिति होती है। वो चीज़ें व्यक्ति को बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई रहती है। तो लगन को देखकर हम व्यक्ति की वास्तविकता का एक अंदाज लगा सकते हैं। इसके बाद में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चीज़ों को मेंटेन करना होता है, उन्हें बरकरार रखना होता है, उसके लिए एफर्ट लगाना होता है। तो व्यक्ति इन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए किस प्रकार के एफर्ट लगाएगा, वो हम लग्नेश के द्वारा देखते हैं। तो इस बर्थ चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि लग्नेश चंद्रमा है और इस चंद्रमा कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। तो इस नेटिव का संबंध जो है 10वें घर से स्थापित हो गया, कर्म से स्थापित हो गया। अब यहाँ एक बात जो महत्वपूर्ण है कि हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं से कोई सहारा नहीं है, जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है। तो वो जो सपोर्ट नहीं बनने वाली बात है वो हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ जो लग्नेश बना हुआ है कुंडली के 10वें घर में अकेला बैठा हुआ है। ना तो इस चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की युति है और ना ही चंद्रमा किसी ग्रह की दृष्टि में यहाँ आता है। और चंद्रमा के एक घर पहले यानी कि 9वें घर में भी कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा के एक घर आगे यानी कि 11वें घर में भी कोई ग्रह नहीं है। हम संक्षेप में इस प्रकार से कह सकते हैं कि चंद्रमा किसी भी ग्रह के प्रभाव में यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ लग्नेश चंद्रमा है, इसलिए हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यदि ये मकर लगन की कुंडली होती तो हम लग्नेश शनि की बात करते। अगर ये मेष लगन की कुंडली होती तो हम लग्नेश मंगल की बात करते। परंतु यहाँ कर्क लगन की कुंडली है, इसलिए हम लग्नेश चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा अकेला है, किसी भी ग्रह के संबंध में नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो भी हासिल करेगा अपने बलबूते के ऊपर हासिल करेगा।
ये तो हुई एक बात, किसी व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें एक एक शब्द निकल के आता है कि जो भी हासिल करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा, यानी कि खुद की सामर्थ्य कितनी है, खुद की क्षमता कितनी है, उस क्षमता के आधार पर चीजें मिलेगी। तो हम किसी नेटिव की कुंडली देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है कितना सामर्थ्यवान है, कितना क्षमतावान है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान बल की। अगर स्थान बल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे नजरों में आते हैं केंद्र स्थान, यानी कि 1, 4, 7 और 10। ये जो 4 स्थान होते हैं इन्हें हम केंद्र स्थान कहते हैं। इन्हें हम अगर पावर हाउस भी कहें कुंडली का तो गलत नहीं होगा। कुंडली में जितनी भी ताकत होती है वो हम इन्हीं 4 घरों से देखते हैं। यदि लग्नेश इन 4 में से किसी एक घर के अंदर हो, 1, 4, 7 और 10, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर कार्य क्षमता अच्छी है, व्यक्ति ऊर्जावान है, व्यक्ति के अंदर पलटवार करने की क्षमता है, व्यक्ति हार मानने वाला नहीं है, व्यक्ति की स्टैमिना अच्छी है, व्यक्ति का विल पावर अच्छा है और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर यह व्यक्ति कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये चंद्रमा यदि केंद्र में नहीं बैठकर त्रिकोण में बैठ जाए, कुंडली का 5वां घर और 9वां घर, इन 2 घरों को हम त्रिकोण स्थान कहते हैं। यदि ये चंद्रमा यहां पर त्रिकोण स्थान में बैठ जाए तो इसे हम जो है कहेंगे कि इस व्यक्ति को अपने जीवन में अवसर मिलेंगे। 5 और 9 स्थान होते हैं, इन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है और ये व्यक्ति को जीवन में अवसर प्रदान करते हैं। ये कुंडली के सबसे ज्यादा सत प्रवृत्ति के और अच्छे स्थान माने जाते हैं। लग्नेश का 5 और 9 में बैठना ही एक महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो हम 5वें और 9वें घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो इसे हम कहेंगे कि व्यक्ति को जीवन में अवसर मिलेंगे, ठीक है। और यदि ये चंद्रमा यहां पर 3, 6, 10 और 11, इन 4 में से यदि किसी एक ग्रह के अंदर स्थित हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति अपने जीवन में हार नहीं मानने वाला है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति डट कर सामना करेगा और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेगा, भले तकदीर साथ दे या ना दे। ये अपनी क्षमता के बदौलत, अपनी संघर्ष करने की कैपेबिलिटी के कारण हर परिस्थिति को मात करते हुए आगे बढ़ेगा। 3, 6, 10 और 11, इन 4 घरों को हम उपच्य हाउस कहते हैं और उपच्य हाउस में किसी भी ग्रह का बैठना संघर्ष क्षमता को जो है प्रदर्शित करता है। अब बचे 2 और 11। यदि कोई भी ग्रह 11वें घर में या दूसरे घर के अंदर स्थित हो तो हम कहेंगे कि ये ग्रह व्यक्ति जो है फाइनेंस के लिए जो है अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। फाइनेंस के सेक्टर में व्यक्ति जो है अच्छी ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं हम 6, 8, 12 की। 8वां घर कुंडली का सबसे नेगेटिव घर होता है और 12वां घर भी हम नेगेटिव श्रेणी में मानते हैं। अब कोई भी ग्रह यदि 6, 8, 12 में बैठता है, विशेषकर 8 और 12 में, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की ऊर्जा नेगेटिव गतिविधियों से जो है लड़ते झगड़ते कम होगी या फिर जो है खत्म हो जाएगी।
तो 6, 8, 12 में बैठना व्यक्ति की जो है क्षमताओं को कम करता है, उसकी ऊर्जा को कम करता है, उसकी कार्य क्षमता को कम करता है। तो ये हुई स्थान बल की बात। अगर इनका सारांश निकालें तो लग्नेश यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वो एक सर्वश्रेष्ठ पोजीशन होती है और इससे जो है व्यक्ति की कार्य क्षमता में काफी बढ़ोतरी होती है। अब हम बात कर लेते हैं राशि बल की। कोई भी ग्रह अगर स्वयं राशि में बैठता है तो उसे कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, और अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो व्यक्ति को कार्य करने में सरलता रहती है और फेवरेबल इन्वायरमेंट में जो है व्यक्ति कार्य करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। अब यहाँ चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है या कर्क राशि में जो है ये स्वराशि का बनता है। यदि चंद्रमा स्वराशि का हो, अपनी ही राशि में हो, तो व्यक्ति को जो है कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। और यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि के अंदर हो, यहां वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है। यदि चंद्रमा यानी कि लग्नेश अपनी उच्च राशि के अंदर हो तो व्यक्ति की सोच ऊंचे दर्जे की रहेगी, व्यक्ति का जो संबंध जो है वो ऊंचे दर्जे के लोगों से रहेगा, और साथ ही साथ व्यक्ति की जो पसंद नापसंद है वो भी काफी ऊंचे दर्जे की रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यदि हम मित्र राशि की बात करें तो मित्र राशि के अंदर अगर लग्नेश बैठता है तो भी व्यक्ति को जो हम कहेंगे कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा। अब यहाँ अगर चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ बृहस्पति की राशि में या फिर मंगल की राशि में बैठेगा तो ये मित्र की राशि है, और इन राशियों में बैठने से हम कहेंगे कि यहाँ पर इस व्यक्ति को जो है कार्य करने के लिए काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा और विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं अगर ये चंद्रमा शत्रु राशि के अंदर बैठ जाए, जैसे कि यहाँ ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, शनि की राशि में बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि ये चंद्रमा जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और इसको कार्य करने के अंदर काफी दिक्कतें आएंगी। जो भी परिस्थितियां मिलेगी विषम परिस्थितियां मिलेगी, और विषम परिस्थितियों से झगड़ते हुए व्यक्ति को जो है कार्य करना होगा। तो यहाँ शत्रु राशि के अंदर बैठना लग्नेश के लिए जो है हम अच्छा नहीं मानेंगे। ये तो हुई राशि बल की बात। अब हम बात कर लेते हैं दिग्बल की। अगर ग्रह को दिग्बल मिलता है, जैसे कि यहाँ लग्नेश चंद्रमा है और चंद्रमा जो है चौथे घर में दिग्बली होता है, यहाँ लग्नेश चौथे घर में दिग्बली होता है। अगर लग्नेश दिग्बली होता है तो दिग्बली होने का अर्थ है कि उस ग्रह से संबंधित जितने भी ट्रेड्स है, जितने भी सिग्निफिकेशन है, वो सिग्निफिकेशन उस व्यक्ति के अंदर मौजूद होंगे, और वो जो क्वालिटीज है उसका फायदा व्यक्ति को जो है जीवन भर मिलेगा। यहाँ पर लग्नेश चंद्रमा बनता है और चंद्रमा चौथे घर के अंदर दिग्बली होता है, ये हम सभी को पता है। और यहाँ चंद्रमा दिग्बली होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो मानसिक शक्ति है वो अच्छी रहेगी, व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, व्यक्ति की जो है व्यक्ति का जो है दिमाग काफ़ी तेज रहेगा, मेंटल एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो इस प्रकार से चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी कारकत्व है उससे हम व्यक्ति को जोड़ के दे सकते हैं, और उन कारकत्वों से जुड़े हुए जितने भी फायदे हैं वो व्यक्ति को मिलेंगे। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लग्नेश दिग्बली है।
और अगर दिग्बलहीन अगर चंद्रमा हो, यानी कि दिग्बलहीन लग्नेश हो, तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि उस ग्रह से संबंधित सिग्निफिकेशन है उसका एडवांटेज व्यक्ति को जो है थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हुई आपकी राशि बल की बात। अब हम दृष्टि की बात करते हैं। आप यहाँ इस बर्थ चार्ट में या लग्नेश चंद्रमा के ऊपर ये बृहस्पति की दृष्टि को देख पा रहे हैं। बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से लग्नेश को देख रहा है और बृहस्पति यहाँ पर 6ठा घर और 9वां घर, इन 2 घरों का रूलर बना हुआ है। और अगर हम इन दृष्टि का अर्थ निकालें तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि लग्नेश को बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा। किस प्रकार? इससे लग्नेश को 9वां घर और 6ठा घर से सपोर्ट मिलेगा। 9वें घर से हम पिता को देखते हैं, इस व्यक्ति को अपने जीवन में पिता का सपोर्ट मिलेगा। 9वें घर से हम गुरुजनों को देखते हैं, गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा। 9वें घर से हम भाग्य को देखते हैं, व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। 6ठा घर से हम मामा को देखते हैं, मातृपक्ष को देखते हैं, तो इनका सपोर्ट मिलेगा। और 6ठे घर से जो भी चीज़ें आती है उन सभी चीज़ों से सपोर्ट मिलता हुआ हम यहाँ देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति यहाँ कुंडली का कारक ग्रह बना हुआ है और कारक ग्रह जब लग्नेश को दृष्टि देता है तो लग्नेश को सपोर्ट मिलता है। दृष्टि देने वाले ग्रह के कारकत्व का सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ दृष्टि देने वाला ग्रह जिन घरों को रूल करता है उन घरों का सपोर्ट व्यक्ति को मिलता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान में रखने लायक है कि बृहस्पति एक बेनिफिक है और बेनिफिक होने के नाते ये बृहस्पति अपनी दृष्टि लग्नेश को दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्नेश को जो सपोर्ट मिलेगा बृहस्पति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं व्यक्ति को बड़ी आसानी के साथ में मिलेगी। ज्यादा परिश्रम ये बृहस्पति नहीं करवाएगा। अब हम मंगल की बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमने बृहस्पति की बात की उसी तरह से मंगल भी इस कर्क लगन की कुंडली में कारक ग्रह बना हुआ है। केंद्र और त्रिकोण का अधिपति है और केंद्र में ही बैठकर 4थी दृष्टि लग्नेश को दे रहा है। इसका मतलब लग्नेश के लिए यह मंगल की दृष्टि फायदेमंद रहेगी। किस प्रकार से? एक तो मंगल के जो कारकत्व है उनका सपोर्ट इस व्यक्ति को मिलेगा। मंगल भाई का कारक है तो भाई का सपोर्ट इस व्यक्ति को मिलेगा। साथ ही साथ मंगल जो है 10वें घर का अधिपति है तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र से काफी सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ 10वां घर जो है गवर्नमेंट का होता है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से भी काफी सपोर्ट मिलेगा। और भी बहुत सारे कारकत्व है जिन्हें आप जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ ये मंगल 5वां घर को भी रूल करता है तो 5वें घर से भी इस नेटिव को सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी। हमने इस बर्थ चार्ट में देखा कि बृहस्पति भी चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है यानी लग्नेश को सपोर्ट कर रहा है और मंगल भी यहाँ चंद्रमा को यानी लग्नेश को सपोर्ट कर रहा है और दोनों ही ग्रह कुंडली के कारक ग्रह हैं और दोनों ही ग्रह इस लग्नेश के मित्र हैं। इसलिए हमने इनकी दृष्टि को जो है सपोर्ट के रूप में समझा। इनके कारकों से संबंधित सपोर्ट मिलेगा और ये जिन घरों को रूल करते हैं उन घरों का भी सपोर्ट मिलेगा। पर यहाँ एक फर्क जो है दोनों की दृष्टि के अंदर हमें देखने को मिलता है। बृहस्पति एक बेनिफिक प्लेनेट है और बेनिफिक प्लेनेट होने के नाते जब ये लग्नेश के ऊपर दृष्टि डालेगा
तो बृहस्पति से संबंधित जो भी चीजें हैं, बृहस्पति के ग्रहों से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो व्यक्ति को आसानी के साथ में मिलेगी, ज्यादा परिश्रम व्यक्ति को नहीं करना पड़ेगा। वही मंगल की भी दृष्टि जो है इस लग्नेश पर जारी है, परंतु मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट माना जाता है, और मंगल की दृष्टि जब इस लग्नेश पर पड़ेगी, इसको हम अलग तरीके से लेंगे। मंगल भी यह फायदा पहुंचाएगा, परंतु मंगल से संबंधित जो भी चीजें हैं, मंगल के कारकत्व से संबंधित और मंगल के घरों से संबंधित जो भी चीजें मिलेगी, उसके लिए ये मंगल इस लग्नेश को यानी इस नेटिव को परिश्रम करवाएगा। परिश्रम के साथ में चीजें मिलेगी, सरलता के साथ में नहीं मिलेगी, जैसा कि हमने बृहस्पति के केस में देखा। ये तो वही लगन के कारक ग्रहों की दृष्टि और मित्र ग्रहों की दृष्टि। अब हम कुंडली के अकारक ग्रह और लग्नेश के शत्रु की दृष्टि को भी समझ के लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, कर्क लगन की कुंडली में शनि एक अकारक ग्रह होता है, जो कि 7वें और 8वें घर का अधिपति होता है। ये कुंडली के अंदर 8वें घर में बैठा है और ये लग्नेश का मित्र भी नहीं है। इस लिहाज से शनि की दृष्टि इस लग्नेश पर जाने का मतलब है कि शनि के कारकत्वों से जो है इस व्यक्ति को काफी परेशानियां हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कारक है, तो इस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझा काफी ज्यादा रहने वाला है। ये शनि काफी हार्ड वर्क करवाएगा, और साथ ही साथ ये शनि 8वें घर का अधिपति है, 8वें घर को रूल करता है। तो 8वें घर से हम अनवांटेड प्रॉब्लम को देखते हैं, तो अनवांटेड प्रॉब्लम्स इस नेटिव के जीवन में काफी आने वाली है। और साथ ही साथ 8वें घर से हम इन लॉज को देखते हैं, तो इस नेटिव को इन लॉज की तरफ से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही साथ ये शनि 7वें घर को रूल करता है, और 7वें घर से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं, तो इधर से भी व्यक्ति को जो है प्रॉब्लम आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दृष्टि को देखा। जिस तरह से दृष्टियां काम करती है, उसी तरह से जो है युति काम करती है। जो प्रभाव हमने दृष्टि का देखा, उससे विस्तृत स्वरूप का जो है प्रभाव हमें युति के द्वारा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये बृहस्पति है, ये बृहस्पति जो है यहाँ चंद्रमा के साथ में बैठ गया, तो दृष्टि में हमने क्या देखा कि बृहस्पति के कारकत्वों का सपोर्ट लग्नेश को मिलेगा, और वो जिन घरों को रूल करता है उन घरों का सपोर्ट व्यक्ति को मिलेगा। परंतु युति के अंदर जो विशेष बात हमें देखने को मिलती है, युति का प्रभाव व्यक्ति को जीवन भर देखने को मिलता है, भले ही उसकी दशा चालू हो या नहीं। जब दशा नहीं भी हो, तब भी युति का प्रभाव हमें लगातार देखने को मिलता है। यहाँ बृहस्पति लग्नेश के साथ में युति किए हुए है, तो बृहस्पति के कारकत्वों का सपोर्ट इस चंद्रमा को मिलेगा। बृहस्पति यहाँ 6ठे घर को रूल करता है और 9वें घर को रूल करता है, तो इन घरों से संबंधित सपोर्ट व्यक्ति को जीवन भर मिलेगा। और ये जो इन घरों की चीजें हैं, व्यक्ति को सरलता के साथ मिलेगी, आसानी के साथ मिलेगी, ज्यादा एफर्ट व्यक्ति को नहीं करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हम मार्स के बारे में आकलन कर सकते हैं, जैसा हमने एस्पेक्ट के समय किया था, दृष्टि के समय किया था। मंगल के साथ में युति होने का मतलब है कि लग्नेश के साथ एक कुंडली के योग कारक ग्रह की युति है, तो मंगल के कारकत्वों का सपोर्ट यहाँ लग्नेश को मिलेगा, यानी इस व्यक्ति को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है कुंडली का 10वां घर और यहाँ 5वां घर, इन 2 घरों का सपोर्ट व्यक्ति को मिलेगा। तो 10वें घर से हम गवर्नमेंट को देखते हैं, तो व्यक्ति को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति को करियर का सपोर्ट मिलेगा, 5वें घर से संबंधित जितनी चीजें हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। अब ये तो हुई मंगल की बात। अब यहाँ मान लिया जाए कि ये युति जो है शनि के साथ में है,
अब शनि तो जो है लग्नेश का मित्र भी नहीं है और कुंडली का एकारक ग्रह भी है, और यहाँ पर ये युति किए हुए, तो यहाँ पर ये युति थोड़ी नेगेटिव नजर आएगी। वैसे देखा जाए तो शनि यहाँ पर 10वें घर को पसंद करता है, 10वें घर से कर्म को देखते हैं और शनि कर्म का कारक है। तो ये 10वें घर के लिए युति उतनी परेशानी पैदा नहीं करेगी, परंतु ये जो लग्नेश है, लग्नेश के लिए ये युति जो है हानिकारक रहेगी। यानी कि 8वां घर यानी कि अनवांटेड प्रॉब्लम और इन लॉ से प्रॉब्लम, और 7वां घर यानी कि लाइफ पार्टनर, इन सेक्टरों से इस नेटिव को जो है तकलीफ आएगी। और ये तकलीफ जो है व्यक्ति को जो है जीवन भर मिलेगी, चाहे वो दशा हो या नहीं हो, क्योंकि युति का जो संबंध होता है वो बहुत गहरा संबंध होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दृष्टि का क्या असर होता है और युति का क्या असर होता है।